वेलकम बैक दोस्तों। आज की मूवी का नाम है कृष्णा राव सुपरमार्केट और एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। एक्चुअली एक अंडररेटेड मूवी है। इस मूवी में काफी सारे थोपड़े नए हैं। इस मूवी को आप कर्ता कर्मा क्रिया से कंपेयर कर सकते हो, मतलब वन टाइम वॉचेबल जरूर है। कहानी ये है कि एक साइको किलर कुछ लड़कियों को किडनैप करके उनका आरएपी करके उनको मार देता है। पुलिस और हमारा हीरो उसकी तलाश में लग जाते हैं। हमारा हीरो उसकी तलाश में क्यों लगता है वो आप वीडियो में देखना। मूवी एंड तक सस्पेंस में ही चलती रहती है। अब मूवी 5 या 10 मिनट में खत्म होने वाली होती है, तब जाके इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। लेकिन मेरे लिए इस मूवी का एंडिंग प्रेडिक्टेबल था। और हाँ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले उस मूवी का समरी बताऊं या नहीं। और इसी तरह कुछ मूवीज है, उन मूवीज को खत्म करके मैं वेब सीरीज एक्सप्लेन करने का सोच रहा हूँ जो बहुत ही धांसू है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही हरिप्रिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय होती है। ज्यादा काम होने की वजह से हरिप्रिया ज्यादा देर तक अपने ऑफिस में रहती है। बहुत देर के बाद हरिप्रिया अपने ऑफिस के बाहर आकर कैब को कॉल करती है, लेकिन जबरदस्त बारिश होने की वजह से कैब लेट होता है। और जब हरिप्रिया किसी बस स्टॉप पे जाती है तभी वहाँ पर एक मास्क वाला बंदा इसके पीछे आकर इसको हमला कर देता है। हरिप्रिया को बेहोश करने के बाद वो मास्क वाला बंदा हरिप्रिया को अपने कंधे में उठाकर कहीं पर ले जाता है। कुछ ही घंटों बाद ये खबर न्यूज चैनल्स में फैल जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा होता है, वो चीज रिकॉर्ड हो चुकी होती है। इस तरफ वो किलर हरिप्रिया को अपने अड्डे पर लाके और इसकी बॉडी पर जो इंडिया में चल रहा है वो स्प्रे करता है, मतलब फॉग यार। स्प्रे करने के बाद वो किलर हरिप्रिया के कान में कहने लगता है RIP, जिसका मतलब रेस्ट इन पीस नहीं है, रिवेंज इन साइको। ऐसा कहकर वो किलर हरिप्रिया को RIP करके उसे मार देता है। दूसरे सीन में एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है कृष्णा राव और इसका एक बड़ा वाला सुपरमार्केट है, इसीलिए इस मूवी का नाम भी कृष्णा राव सुपरमार्केट है। दूसरे सीन में हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, राइट वाला नहीं लेफ्ट वाला बंदा, और इसका नाम है अर्जुन। एक्चुअली अर्जुन एक किक बॉक्सर है और एक्चुअली अर्जुन स्टेट लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट होना चाहता है। इसका कोच भी अर्जुन को बहुत सपोर्ट करते रहता है। उसके बाद जब अर्जुन अपने फ्रेंड्स के बीच होता है तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन आती है जो कुछ छोटे बच्चों की हेल्प करती है, और इस बंदी का नाम है संजना। संजना को देखते ही अर्जुन लट्टू हो जाता है, पहली नजर में से प्यार हो जाता है। खैर वहाँ से संजना कृष्णा राव सुपरमार्केट जाती है। अर्जुन भी इसका पीछा करने लगता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि संजना और कोई नहीं कृष्णा राव की बेटी होती है। दूसरी तरफ वो किलर हरिप्रिया की टुकड़े टुकड़े करके उसके बॉडी पार्ट्स को पेपर में लपेट के एक एक पार्ट डिफरेंट जगह पर फेंक देता है। दूसरे सीन में एक और नए बंदे का इंट्रोडक्शन होता है, इसका नाम है देवा। और एक्चुअली देवा कृष्णा राव सुपरमार्केट में ही काम करता है। तभी उसी वक्त अर्जुन उस सुपरमार्केट आकर संजना के लिए एक गिफ्ट खरीदता है ताकि अर्जुन संजना को गिफ्ट देकर प्रपोज कर सके। देवा को लेट आया हुआ देखकर कृष्णा राव देवा को डांटने लगता है कि ये हमेशा से काम पर लेट आता है। जब देवा स्टाफ रूम में जाकर अपने कपड़े बदल रहा होता है तभी देवा ये देखता है कि इसके पैरों के नीचे कुछ खून के धब्बे हैं। देवा फौरन अपने बैग की तरफ देखता है, लेकिन तभी कृष्णा राव इसको बुलाता है। खैर दूसरे दिन अर्जुन हर रोज संजना को फॉलो करते रहता है। अर्जुन मौके की तलाश में रहता है कि ये किस तरह से अपना प्यार का इजहार करे। और जब संजना और उसके फ्रेंड कैफे से बाहर आती है तो अर्जुन अपना प्यार का इजहार करता है, लेकिन संजना अर्जुन को आँख कह देती है। खैर दूसरे दिन कृष्णा राव देवा को सारा सुपरमार्केट क्लीन करके जाने के लिए कहता है, तो बेचारा उसी तरह से देवा देर रात तक काम करते रहता है। सारा काम खत्म करके देवा अपने रूम आकर थक के सो जाता है। थोड़ी देर के बाद देवा की माँ देवा को कॉल करके ये कहने लगती है, बेटा आज सेठ घर आया था, तुम कब तक पैसे भेजोगे, थोड़ा जल्दी करो बेटा। मतलब इस तरह की परेशानियाँ होती है देवा की। जॉब करने के लिए ही देवा बेचारा सिटी आता है, लेकिन बेचारे देवा की सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती। यही सोच के देवा परेशान सा रहता है। खैर दूसरे दिन पुलिस वालों को किसी कचरे में हरिप्रिया के बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं और इन दोनों पुलिस वालों का नाम है जयदेव और रवि। दूसरे दिन अर्जुन संजना के ऑफिस तक पहुंच जाता है उसे फिर से प्रपोज करने के लिए। और यहाँ पर बात यह है कि संजना जिस किसी से भी बात करती है बेवड़ी अपना बैग वहीं पर भूल के चली जाती है। संजना की बैग को देखकर अर्जुन संजना की बैग में एक लव लेटर रखता है और यह बेवड़ी जब अपना बैग भूल के जा रही होती है अर्जुन संजना को बुलाकर उसका बैग उसे वापस दे देता है। इस तरह सुपरमार्केट में हमेशा एक लड़की आती रहती है और नाम मत पूछना पता नहीं क्या है इसका। तो यहाँ पर देवा इस लड़की से प्यार करते रहता है। हर रोज इन दोनों के बीच नैन में टक्का होते रहता है। खैर रात होने के बाद जब संजना अपने बैग में से फोन निकालने की कोशिश करती है तो इसके हाथ अर्जुन का लेटर लगता है। तो अर्जुन ने अपने फीलिंग्स भर भर के इस पेपर में भर चुका होता है। ये भरे हुए फीलिंग्स को पढ़कर संजना अर्जुन से इम्प्रेस हो जाती है। अब हमारा अर्जुन एक लड़की के चक्कर में है
तो बेचारा अपने प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता, ये हारने लगता है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद अर्जुन के कोच को ये बात पता चलती है कि अर्जुन एक लड़की से प्यार करता है। यह जान लेने के बाद अर्जुन का कोच अर्जुन को एक मैसेज देता है, देखो प्यार जिंदगी का एक हिस्सा है और इसी तरह हमारा करियर भी हमारा लाइफ का हिस्सा है, तो हम एक पर कंसंट्रेट करके दूसरे को नहीं छोड़ सकते। जब अपना करियर बन जाए तो ऑटोमेटिकली छोरी भी हमारे साथ ही होगी। और सच में आजकल की निब्बा निब्बी को इस बात पर गौर करना चाहिए। खैर उसी दिन रात वो सीरियल किलर फिर से रेडी होता है किसी दूसरी लड़की को अपना शिकार बनाने के लिए। इत्तेफाक से उसी दिन रात संजना अपने घर लेट से जा रही होती है तो फौरन संजना के सामने वो किलर आ जाता है। इस किलर को देखने के बाद संजना अपनी गाड़ी को वहीं पर फेंक के अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। किसी दूसरी जगह पर आकर संजना चोरी छुपके अपने फ्रेंड को कॉल करती है, लेकिन एक्चुअली आज इसकी फ्रेंड का एंगेजमेंट होता है तो वो बिजी होती है। और कुछ दिनों पहले अर्जुन और संजना की बातों के बीच अर्जुन ने संजना को अपना नंबर दिया था। संजना अर्जुन का नंबर याद करके अर्जुन को कॉल करने लगती है, लेकिन उस वक्त अर्जुन अपने प्रैक्टिस में बिजी होता है। संजना बार बार अर्जुन को कॉल करती रहती है। खैर बहुत देर बाद अर्जुन फाइनली संजना के फोन को लिफ्ट करता है और जब संजना अर्जुन को कुछ बताने ही वाली होती है तभी वो किलर संजना के पीछे आकर उसे एक इंजेक्शन डाल देता है। संजना भी अपने हाथ में एक पत्थर लेकर उस किलर पर वार कर देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। उस इंजेक्शन की वजह से संजना का सर घूमने लगता है। ये धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगती है। अर्जुन संजना से पूछने लगता है, संजना अब तुम कहाँ पर हो, तुम्हारे आसपास क्या है, बस एक छोटा सा क्लू दो मुझे। लेकिन संजना की आंखें धुंधली धुंधली होती है। अर्जुन संजना को व्हाट्सएप में इसका लोकेशन शेयर करने के लिए कहता है तो संजना उसी तरह से अर्जुन को अपना लोकेशन शेयर करती है और अपने पीछे जो इंजेक्शन होता है वो निकाल के साइड में फेंक देती है और तभी संजना बेचारी बेहोश हो जाती है। संजना को बेहोश हुआ देखकर वो किलर संजना के करीब आने लगता है। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है। अर्जुन को देखकर वो किलर कहीं पर छुप जाता है। उसके बाद अर्जुन संजना को एक हॉस्पिटल में एडमिट करता है। दूसरे दिन संजना अर्जुन के पास आकर उसे पप्पी शप्पी करके उसका पैर एक्सेप्ट कर लेती है। एक दिन अर्जुन और संजना ये दोनों घूम रहे होते हैं तो संजना को उसका फादर देख लेता है, लेकिन घर आने के बाद अपनी बेटी से कुछ भी सवाल नहीं करता। इस तरफ सुपरमार्केट में देवा अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करते रहता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की उस सुपरमार्केट आती है, लेकिन देवा से नैन में टक्का नहीं लड़ाती, जैसा लगता हो देवा से नाराज हो। कुछ ही समय बाद वो लड़की रोते हुए देवा से कहने लगती है कि मेरे पापा मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवा रहे हैं पैसों की लालच में। मेरे पापा मुझे बेच रहे हैं और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं जो मुझे खरीद सके। अच्छाई इसी में है, तुम मुझे भूल जाओ। हम दोनों का प्यार कामयाब नहीं हो सकता और आज के बाद से मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। यह सब कुछ देखकर देवा अपने आप में सोचने लगता है, क्या पैसा ही सब कुछ है। इस तरह पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने पर उस किलर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिलता। एक दिन रात कृष्णाराव किसी बंदे को फोन करके ये बताने लगता है कि आपके 10 लाख रुपए रेडी हो चुके हैं। मैं फिलहाल 2 दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ, वापस आने के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। और इसी सुपरमार्केट में विनय नाम का एक बंदा काम करता है। कृष्णाराव विनय को बुलाकर कहने लगता है कि मैं 2 दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ, तुम सुपरमार्केट का ख्याल रखो। और ये सारी चीजें देवा पीछे खड़े रहकर देख सुन रहा होता है। उसी दिन रात देवा संजना के घर के चक्कर लगाता है। इस तरफ घर में संजना अर्जुन को कॉल करती है अर्जुन से बात करने के लिए, लेकिन अर्जुन संजना के घर टपक जाता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच चुम्मा चाटी होती है, एक सॉन्ग भी चलता है। खैर दूसरी सीन में 2 पुलिस वाले अर्जुन के घर आते हैं और उसे खींचते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद अर्जुन जयदेव से पूछने लगता है, सर आखिरकार मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया। जयदेव अर्जुन से कहने लगता है, क्या तुम संजना के बॉयफ्रेंड हो। अर्जुन कहने लगता है, हाँ, कल रात संजना का मर्डर हो चुका है। लास्ट टाइम तुमने संजना से कब बात किया था। अर्जुन कहने लगता है, 2 दिन पहले। खैर संजना की मौत की खबर सुनने के बाद अर्जुन के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। इस तरफ संजना के माँ बाप संजना की लाश के सामने बैठकर घुट घुट के रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर अर्जुन आता है संजना को देखने के लिए। अर्जुन को देखते ही कृष्णाराव अर्जुन पर टूट पड़ता है। उससे कहने लगता है, तुम्ही ने मेरी बेटी को मारा होगा। उस दिन मैंने मेरी बेटी को तुम्हारे साथ देखा, क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ। ऐसा कहते हुए वहाँ के लोग अर्जुन को उस घर से बाहर फेंक देते हैं। अर्जुन फौरन रोते हुए अपने घर आता है और अपने बेड के नीचे से खून में लथपथ अपने शर्ट को बाहर निकालता है। मतलब अर्जुन को पता है कि संजना कैसे मरी। तभी अर्जुन के पास इसका कोच आता है और यह खून वाला शर्ट देखकर अर्जुन का कोच अर्जुन से पूछने लगता है, इसका मतलब संजना कैसे मरी तुम्हें पता है, क्या तुमने संजना को मारा। अर्जुन अपने कोच से कहने लगता है, नहीं सर, मैंने मेरी संजना को नहीं मारा। एक्चुअली संजना को ड्रग्स लेने की आदत है। उस दिन रात संजना बुलाने पर जब मैं उसके घर गया था तो वो ड्रग्स के नशे में थी। उसी नशे में संजना अपने सर को कूटने लगी और वो मेरी आंखों के सामने मर गई सर। अर्जुन का कोच अर्जुन से कहने लगता है, तो ये बात तुम पुलिस को क्यों नहीं बताए।
अर्जुन अपनी कोच से कहने लगता है, अगर मैंने ये बात पुलिस को बताई तो पुलिस पहले मुझ पर शक करेगी, क्योंकि जब संजना मरी थी मैं वहाँ पर था और ऊपर से मुझे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन पर भी जाना होगा। अर्जुन की ये बातें सुनने के बाद इसका कोच अर्जुन को गले लगाता है और तभी कैमरा अर्जुन की आंखों पर जूम होता है, जिसका मतलब अर्जुन अपने कोच से झूठ कह रहा है। अर्जुन अपने दिल में कुछ राज छुपा रहा है। खैर, शहर में अब तक ऑलमोस्ट 6 लड़कियां मर्डर हो चुकी है और जयदेव ने एक केस को भी सॉल्व नहीं किया, जिसकी वजह से जयदेव का सुपीरियर आदित्य नाम के एक डिटेक्टिव को इसके पास भेजता है फटाफट से इस केस को सॉल्व करने के लिए। जब आदित्य अपने रूम में होता है तो रवि आदित्य के पास आकर एक दवाई की शीशी देता है एज ए एविडेंस के तौर पर, मतलब जहाँ पर मर्डर्स हुए थे वहाँ पर ये दवाई की शीशी मिली। इस तरफ अर्जुन के पास भी एक सबूत होता है और वो है जली हुई हॉस्पिटल की रिसीट। अर्जुन शहर के सारे हॉस्पिटल के लोगों से मैच करने लगता है, तब जाके अर्जुन को ये बात पता चलती है कि ये रिसीट किस हॉस्पिटल की है। दूसरे दिन रवि आदित्य को लेकर संजना के घर आता है, मतलब मर्डर स्पॉट दिखाने के लिए। आदित्य इस घर की इंस्पेक्शन करने के बाद ये प्रिडिक्ट करने लगता है कि जिस दिन मर्डर हुआ था उस दिन इस घर में 2 लोग आए थे। और एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको ये बात बताना भूल गया कि जिस दिन संजना का मर्डर हुआ था उसी दिन संजना के घर से 10 लाख रुपए गायब है, मतलब कृष्णा राव के घर में चोरी भी हुई और मर्डर भी हुआ। आदित्य रवि से कहने लगता है, चोरी करने वाले को अच्छी तरह से पता है कि कौन सा दरवाजा कहाँ पर है, इसीलिए चोर दरवाजा ओपन करके इस घर के अंदर आया, लेकिन मर्डर करने वाला विंडो तोड़ के इस घर में आया, जिसका मतलब इस घर में 2 लोग आए थे। आदित्य कृष्णा राव से ये पूछता है कि आपको किसी पर शक है, क्या संजना का कोई बॉयफ्रेंड है। कृष्णा राव आदित्य से कहने लगता है कि रिसेंटली मैंने अपनी बेटी को अर्जुन नाम के एक बंदे के साथ देखा था। उसके बाद आदित्य उस दवाई को लेकर हर एक मेडिकल स्टोर जाता है इसके बारे में पूछताछ करने के लिए। बहुत पूछताछ करने पर कुछ लोग आदित्य को एक एड्रेस बताते हैं। जब आदित्य वहां पर जाता है तो आदित्य ये देखता है कि एक बंदा ड्रग्स ले रहा है। जब आदित्य इस लड़के से इस दवाई के बारे में पूछने लगता है तो वह लड़का आदित्य को देखकर भाग जाता है। उसी दिन रात अर्जुन उस जले हुए रिसिप्ट को लेकर उस हॉस्पिटल जाता है और रिसेप्शन से इसकी दूसरी कॉपी मांग लेता है। अर्जुन उस पेपर में देवा के नाम को देखता है। अर्जुन सोचने लगता है कि एक्चुअली ये देवा कौन है और इसकी हॉस्पिटल की रिसीट संजना के घर में क्या कर रही है। तभी उसी हॉस्पिटल में अर्जुन जयदेव को भी देखता है। इसे यहाँ पर देखने के बाद अर्जुन सोचने लगता है क्या देवा और जयदेव दोनों एक ही है, और अर्जुन जयदेव को फॉलो करने लगता है। किसी जगह पर आने के बाद जयदेव कृष्णा राव से मुलाकात करता है। इन दोनों के बीच कुछ बातें होती है। ये देखने के बाद अर्जुन उस रिसीप्ट में जो नंबर होता है उस नंबर को कॉल करने लगता है, लेकिन एक्चुअली वो नंबर जयदेव का नहीं होता। ट्रू कॉलर में इस नंबर का दूसरा नाम दिखाई देने लगता है और ये नंबर और किसी का नहीं देवा का ही होता है। जब अर्जुन देवा को कॉल कर रहा होता है, देवा उस नंबर को लिफ्ट नहीं करता। अपने फोन में नया नंबर देखकर देवा फौरन अपने घर में आकर 10 लाख रुपए निकालकर अपने बैग में रख लेता है और वो फौरन उसी रात किसी रेलवे ट्रैक पर जाकर उन पैसों को छुपा देता है। इस तरफ आदित्य अपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करके जयदेव को इस केस के बारे में बताने लगता है कि उन सारे लड़कियों को मारने वाला एक साइको किलर है, क्योंकि एक साइको किलर ही ऐसी हरकतें कर सकता है। पहले वो साइको किलर लड़कियों को ड्रग्स देता है ताकि वो नशे में चले जाए। उसके बाद वो उन लड़कियों का आरएपी करके उन्हें मार देता है। अगर हम इस दवाई की रूट तक पहुंच जाए तो हम उस साइको किलर को पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ सुबह होने के बाद देवा उस रेलवे ट्रैक पर जाकर अपने सारे पैसे अपने बैग में रख लेता है। थोड़ी देर बाद देवा पब्लिक टॉयलेट पर जाता है अपना फोन चार्जिंग पे रख के। उस फोन को रिंग होता हुआ देखकर वो टॉयलेट वाला बंदा देवा के फोन को लिफ्ट करके अर्जुन को यहाँ का एड्रेस बता देता है। जब तक अर्जुन यहाँ पर आता तब तक देवा यहाँ से जा चुका होता है, लेकिन वो टॉयलेट वाला बंदा अर्जुन को डायरेक्शन बताता है। जब अर्जुन देवा को इधर उधर ढूंढ रहा होता है तो देवा किसी बस स्टॉप पे बैठा हुआ रहता है। देवा को देखने के बाद अर्जुन को याद आने लगता है कि इसने इस बंदे को कहीं पर देखा था, और फाइनली इसे याद आ ही जाता है कि देवा कृष्णा राव सुपरमार्केट में काम करता है। और फिर से कंफर्म करने के लिए अर्जुन देवा के पास जाकर उसके नंबर को डायल करता है। सो अर्जुन को देखकर देवा अर्जुन से भागने लगता है। अर्जुन भी देवा के पीछे लग जाता है। इस तरफ आदित्य और पुलिस वाले उस ड्रग्स के बारे में इधर उधर पूछते रहते हैं, तो इन्हीं इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों को एक बंदा पकड़ में आता है। दूसरी तरफ अर्जुन और देवा के बीच बहुत हाथापाई होती है। इन दोनों में टॉम एंड जेरी चलने लगता है और इसी दरमियान में देवा जयदेव की कार से टकरा जाता है। जब पुलिस देवा की बैग में चेक करती है तो इसके बैग में 10 लाख रुपए होते हैं। उसके बाद क्या था, देवा को सस्पेक्ट मान के उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। देवा को पुलिस स्टेशन लाने के बाद जयदेव देवा को बहुत मारने पीटने लगता है और उससे सवाल पूछने लगता है, क्यों तुमने उन सारी लड़कियों को मारा, पैसों के लिए? और जो ड्रग्स बेच रहा होता है उसे बुलाकर उससे पूछने लगता है, क्या इसी बंदे ने तुम्हारे पास से उस ड्रग्स को खरीदा?
तो वो बंदा मना कर देता है, मैंने तो इसे पहली बार देखा सर। खैर देवा को बहुत मारने पीटने के बाद फाइनली देवा सच बोलने के लिए राजी हो जाता है। एक्चुअली 2 दिन पहले देवा संजना के घर गया था 10 लाख रुपए चुराने के लिए, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड मुसीबत में है और उस वक्त संजना अपने घर में कुछ डेकोरेशन करके रखती है। शायद इसका बर्थडे हो या तो फिर अर्जुन का बर्थडे हो। देवा संजना को इग्नोर करते हुए अलमारी में जाकर सारे पैसे चुरा लेता है और उसी दरमियान में देवा के जेब में जो हॉस्पिटल की रिसीट होती है वो नीचे गिर जाती है। और जब देवा पीछे रास्ते से जा रहा होता है तभी वहाँ पर अर्जुन आता है और देवा पुलिस वालों से कहने लगता है, शायद अर्जुन ने ही संजना को मारा होगा सर, मैं तो बस पैसे चुरा के भाग गया। और संजना की कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर अर्जुन ने उस रात संजना को काफी सारी बार कॉल किया था। और इसी तरह फॉरेंसिक वालों ने संजना के घर में जो फिंगरप्रिंट्स को गैदर किया था वो फिंगरप्रिंट्स अर्जुन से मिलते जुलते हैं। जयदेव और रवि फौरन अर्जुन के घर जाते हैं, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ पर अर्जुन नहीं होता। लेकिन वहाँ पर ये दोनों खून में लथपथ एक शर्ट को देखते हैं। ये देखकर पुलिस वालों को और पक्का यकीन हो जाता है कि संजना का मर्डर अर्जुन ने ही किया। इस तरफ मौका देखकर अर्जुन पुलिस स्टेशन आकर देवा को मारने पीटने लगता है। और जब अर्जुन देवा के हाथ को देखता है तो देवा के हाथ पर कुछ भी टैटू नहीं होता। मतलब उस दिन रात अर्जुन ने उस किलर के हाथ पर कुछ टैटू देखा था। अर्जुन वो किलर देवा ही समझ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर देवा के हाथ में कोई टैटू नहीं। यह जान लेने के बाद जब अर्जुन वहाँ से जा रहा होता है जयदेव अर्जुन को पकड़ लेता है, उसे गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद अर्जुन को सस्ते वाले इंट्रोगेशन रूम में बिठाकर आदित्य अर्जुन से इंट्रोगेट करने लगता है। सो अर्जुन जो कुछ भी हुआ वो आदित्य को बताने लगता है। एक्चुअली उस दिन सुबह संजना अर्जुन के पास आकर उसे एक शर्ट को गिफ्ट किया था और रात को घर आने के लिए कहती है। रात होने के बाद संजना अपने सारे घर को डेकोरेट करके रखती है। जब दरवाजे की घंटी बजती है तो संजना उस घर के लाइट्स ऑफ कर देती है, लेकिन उस वक्त आने वाला अर्जुन नहीं बल्कि वो किलर होता है। संजना अर्जुन समझकर उस किलर को गले लगकर अपने फीलिंग्स को जाहिर करने लगती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली अर्जुन नहीं बल्कि एक किलर है। वो किलर संजना को मारने की कोशिश करता है और इसी दरमियान में संजना के घर अर्जुन आता है, दरवाजे की घंटी बजाने लगता है, संजना को कॉल करने लगता है, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स ना होने की वजह से अर्जुन उस घर के चक्कर लगाता है। तब जाके अर्जुन को ये बात पता चलती है कि एक मास्क वाला बंदा संजना को मार रहा है। अर्जुन फौरन उस विंडो की ग्लास को फोड़ के उस घर के अंदर एंटर होता है। इस तरह से अर्जुन और उस किलर के बीच बहुत देर तक हाथापाई होती है। बहुत देर हाथापाई होने के बाद वो किलर अर्जुन को ड्रग्स का इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से अर्जुन की आंखें चकराने लगती है और इसी हाथापाई में वो किलर संजना को भी बेहोश कर देता है। और इसी घर में उस किलर को देवा की रिसीप्ट मिलती है, तो वो किलर उस रिसीप्ट को लेकर उसे जलाकर अपनी दवाई को गर्म करने लगता है। शायद ये दवाई इसी तरह से काम करेगी। उस दवाई को गर्म करने के बाद वो किलर उस दवाई को संजना के रगों में चढ़ा देता है। उसके बाद संजना के साथ आरएपी करने लगता है, बाद में उसे मार भी देता है। और ये सारा सब कुछ बेचारा अर्जुन देख रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। संजना को मारने के बाद जब वो किलर संजना को वहाँ से ले जा रहा होता है उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए, तभी इस किलर को पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो किलर वहाँ से भाग जाता है। अर्जुन को होश आने के बाद अर्जुन संजना को पप्पी शप्पी करके वो भी वहाँ से चला जाता है। खैर अर्जुन का यह सारा बयान सुनने के बाद जयदेव अर्जुन की बातों पर यकीन नहीं करता और जयदेव फौरन अर्जुन को सेल में डाल देता है। आदित्य जयदेव से कहने लगता है, अरे सर सच्चाई कुछ और है, मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। लेकिन जयदेव आदित्य की एक भी नहीं सुनता। जब रवि आदित्य को उसके रूम छोड़ने जा रहा होता है, आदित्य रवि से पूछने लगता है कि संजना पर पहली बार कहाँ पर अटैक हुआ। रवि आदित्य को उस जगह पर लाता है। वहाँ पर आदित्य को एक एटीएम मशीन नजर आती है। उसका सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो किलर किसी दूसरी लड़की को अपना शिकार बनाता है। उसे बेहोश करके जब अपने कंधे पर उठा के वहाँ से जा रहा होता है, एक टैक्सी ड्राइवर इस चीज को देख लेता है और वो ड्राइवर फौरन जयदेव को कॉल करके यही बात बताता है। उसके बाद जयदेव अर्जुन को उसके सेल से बाहर निकालकर किसी जगह पर लाके ड्रॉप कर देता है और उसे कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम किलर नहीं हो। अगर मैंने उस सीरियल किलर को पकड़ भी लिया तो उसे कोर्ट में हाजिर करना होगा, उसे काफी दिनों तक सेल में रखना होगा। यह सब टाइम वेस्ट है, इसलिए तुम फौरन उस सीरियल किलर को फाइंड आउट करके उसे मार दो। खैर जब अर्जुन और उस किलर के बीच हाथापाई हुई थी, अर्जुन ने उस किलर के हाथ में एक टैटू को देखा था जिस पर एक डेट था और उसी तरह RIP लिखा हुआ था। सो अर्जुन उसके फ्रेंड्स RIP के नाम से फेसबुक में प्रोफाइल को चेक करने लगते हैं, तो इन लोगों को एक प्रोफाइल दिख ही जाता है और इसमें ये लिखा हुआ रहता है, रिवेंज इन साइको। और जब वो किलर संजना को मार रहा था, अर्जुन ने ये बात सुनी थी उस किलर के मुंह से। सो अर्जुन इस किलर को एक लिंक भेजता है जिससे इसका लोकेशन पता चले। सो अर्जुन के प्लान के हिसाब से वो किलर उस लिंक को क्लिक करता है
जिसकी वजह से उस किलर का लोकेशन पता चल जाता है। इस तरफ आदित्य और रवि ये दोनों उस एटीएम के पास जाकर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं जिस दिन उस किलर ने संजना पर हमला किया था। तब जाके इस किलर का असली चेहरा सामने आता है और ये बंदा और कोई नहीं विनय है, जो कृष्णा राव सुपरमार्केट में काम करता है। इस तरफ विनय एक और लड़की को अपने अड्डे पर लाता है और इसके बॉडी पर जो इंडिया में चल रहा है वो स्प्रे करता है। इसी दरमियान में अर्जुन भी वहाँ पर आ जाता है उस लोकेशन को फॉलो करते हुए, और जब विनय उस लड़की को मारने ही वाला होता है अर्जुन वहाँ पर आ जाता है। अर्जुन और विनय के बीच बहुत हाथापाई होती है। थोड़ी देर बाद जयदेव और आदित्य भी वहाँ पर आते हैं। सो जयदेव अपनी गन से विनय को मार देता है। उसके बाद फाइनली अर्जुन संजना की कब्र पर जाकर उसे बहुत मिस करने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।